हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज आप लोग के बीच मैं कक्षा 9th विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का 1.5 चैप्टर लेकर आया हूं। एक शॉर्ट में सभी प्रश्नों का हल इसमें आपको मिलेंगे। इससे पहले मैं प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 बना चुका हूं। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक होगा। आप उसको देखने के बाद इस चैप्टर को देखेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो फॉर्मूला है उसको मैं लिखा हूं, आप देख लीजिए और इसके बाद हम लोग बारी बारी से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है। क्या है? a का पावर m और a का पावर n अगर रहेगा, दोनों गुना में रहेगा, तो गुना के बाद जब हम लोग लिखेंगे तो पावर को जोड़ देंगे। दूसरा में क्या है? a का पावर m और का पावर n रहेगा तो a का पावर m n गुना में होगा। आगे है तीसरा नंबर में a का पावर m बटा a का पावर n रहेगा तो a का पावर जब बटा में रहेगा, इसको जब चेंज करेंगे तो यह घटाव में हो जाएगा। देखिएगा इसमें चौथा में a का पावर n और b का पावर n जब पावर सेम रहेगा तो दोनों संख्या को गुना करेगा, वो पावर एक बार लिखेंगे। अगर किसी में a का पावर माइनस m है, अगर माइनस लगा रहेगा तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग 1 बटा a का पावर m लिखेंगे। और छठा में है रूट, रूट जब सेम रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है, क्या रूट खत्म हो जाता है, a हो जाएगा। और a का पावर -1 है तो इसको बटा में हम लोग लिखेंगे। एक बार इसको आप अच्छे से देख लेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। पुनः देख लीजिए, अगर a का पावर m और a का पावर n रहेगा, अगर गुना में रहेगा तो इसको जोड़ में लिखेंगे। अगर ये दोनों पावर पावर रहेगा गुना में तो गुना में करेंगे। अगर यही चीज सेम बटा में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। यही दो पर सब आपका इसका क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को यूज करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं इसको हल करके। क्या है? देख लीजिए, बहुत आसान है। क्या है? 64 का पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज? 64 का निकालेंगे एलसीएम, कितना? 32 होगा। फिर कितना होगा? 16 होगा। पुनः कितना होगा? 8 होगा। फिर 4 होगा। फिर 2 होगा। कै आया? 1 2 3 4 5 6 आया। आया ना? इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 को लिख दिए। बटा कितना हो गया? 1/2। अब इसको लिख दीजिए, कै गो आया है? 2। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पावर 6 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए 1/2। इसको काट दीजिए, 3 बार में कट गया, यानी 2 का पावर कितना आया? 3। यानी कितना हुआ? 2 गुने 2 गुने 2, यानी आपके पास आंसर कितना हो गया? 8। समझ गए? बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखेंगे। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देख रहे हैं। वही सेम है, यहाँ कितना दिया हुआ? 64 था, यहाँ कितना है? 32। 32 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से कितना? 2, यानी कितना आ गया? इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया कितना? 1/5। यानी 2 का पावर 5 का पावर कितना? 1/5। 5 काट दीजिए, कितना आया? 2 आपके पास आंसर हो गया। उसी प्रकार 125 का निकालेंगे 5 से, 25 फिर 5 से कितना आएगा? 5 5 5, यानी 1/2 आ गया। यानी क्या करेंगे हम लोग? 5 का पावर 5 का पावर 3 का पावर 1/3, 3 कैंसिल कीजिए, कितना आएगा? 5 हो गया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। आप देखें, देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन है। चारों को मैं बारी बारी से बनाऊंगा। बहुत आसान है। यानी देखिए 9 इसमें दिया है, 9 का पावर 3/2 है। तो हम लोग सबसे पहले 9 का खंड करेंगे। 9 का खंड कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 का पावर कितना? 3/2।
अगर इसको करें तो 3 का पावर 2 का पावर कितना 3/2 ई 2 काट दीजिए, कितना आया 3 का पावर 3। इसको 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 3 के 9 9 तिया 27 हो गया। अगर इसको करना है तो इसको भी आसानी से किया जा सकता है। 32 को हम लोग कैसे खंड कर सकते हैं, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, कितना हुआ 5, 1 2 3 4 5, 5 हुआ। इसमें क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया क्या, देखा जाए थोड़ा सा। तो पा रहा है कि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था लिखने में। यहाँ 2/5 है, कितना है 2/5। तो अब हम लोग 32 का क्या खंड करेंगे, 2 2 2 और 2 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा 2/5। यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 2/5, 5 5 कैंसिल, कितना आया 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कितना 4 आप लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। अब पुनः आगे है, बहुत आसान। क्या है इसमें 16 है, तो 16 अगर करना है तो यहीं से काम चल जाएगा। अगर इसको मिटा दे तो 16 आपका हो जा रहा है, हो गया ना। तो 16 में क्या होगा 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 का पावर कितना हो गया 3/4, यानी 2 का पावर 4 का पावर 3/4, ये कैंसिल, कितना आया 2 का पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया 8, आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, इस चैप्टर को एकदम लॉलीपॉप समझना है। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यही दिमाग लगाना है। पहले हल कर लीजिए, इसके बाद माइनस का बात करेंगे। 125 का निकालेंगे 5 से, 25 5 से, यानी इसको लिख देंगे हम लोग 5 इंटू 5 हो जाएगा का पावर -1/3, यानी इसको करेंगे 5 का पावर 3 का पावर 1/3, माइनस में ही कट गया, यानी कितना आया -1। अभी मैं बताया था कि -1 रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/a, लिखते हैं ना, यानी इसको आप लिख दीजिए 1/5, आंसर हो गया। बहुत आसान है, हम लोग इसको बारी बारी से सब बना सकते हैं। सबसे आसान अगर इस चैप्टर में है तो ये एक्सरसाइज है। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अब इसमें देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 लिखा गया 3 है, सरल कीजिए। पहला मैं 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, इसी को हम लोग हल करते हैं। एक फॉर्मूला मैं बताया था अभी, a का पावर m गुना a का पावर n रहेगा, तो लिखते हैं a का पावर m प्लस n, मैं बताया था। चलिए आते हैं इसको, कितना है 2 का पावर सेम ना है दोनों, इसी पर करेंगे। 2 का पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 हो गया, यानी 2 का पावर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15, यह कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 3, यानी आपके पास कितना आया 2 का पावर 13/15, यही आंसर आ गया। बहुत आसान है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए आगे मिलेगा उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। देखिए इसको हल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का पावर 7 कर दीजिए, और 3 का पावर कितना 7, यानी 1 गुने 7 टाइम्स 1, और 3 का पावर कितना, ये भी बताया गया था आपको, a का पावर n रहेगा तो a का पावर m और n होता है, यानी ये दोनों गुना कर देंगे, 17 21, ये आपके पास आंसर हो गया। अब देख लिए, इसमें आसानी से समझ सकते हैं। इसका आप 2 क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। देखिए आगे, अब इसमें हम लोग देखते हैं 3 का थर्ड और फोर्थ। क्या है 3 का थर्ड और फोर्थ, इसमें दिया है 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हमको लिखना पड़ेगा, a का पावर m बटा a का पावर n अगर रहेगा, इसको a का पावर m माइनस n लिखते हैं। तो देखिए a का दोनों बराबर है ना, 11 चूंकि ये बराबर है, इसका पावर 1/2, इसका पावर कितना 1/4, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, a नहीं लिखेंगे यहाँ, बल्कि वो 11 लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/4 घटा दिए, क्योंकि इसमें देखिए एक m का मान कितना 1/2 और n का मान कितना 1/4, तो a का पावर कितना 1/2 माइनस 1/4, यानी 11 हुआ,
इसका एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, इससे इसमें भाग 2 आएगा, 2 गुने 1 2 और 1 का 1, यानी कितना हुआ 11, 2 में से 1 बटा 4 आपका हुआ आंसर। आप समझ गए होंगे। और इसमें कैसे इसको बनाएंगे, इसको भी सेम फॉर्मूला आपको लिखा गया है, a का पावर m गुना b का पावर m, तो क्या होगा ए बी का पावर m होगा। यानी कहने का मतलब कि पावर जब सेम होगा तो सिर्फ संख्या गुना होगा जो यहां रहेगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे e और e दोनों सेम है तो a और a अलग अलग था, a और अलग है, e दोनों पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे a और b को गुना कर लेंगे, यानी 7 गुना 8, और जो पावर सेम है उसको 1/2 लिख देंगे। कितना हो जाएगा 8 सते 56 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। यही आपका आंसर हुआ। आपको प्रैक्टिस के लिए HW में लिख दे रहा हूं, आप उसको हल करके करके बताएंगे हमको। जैसे अगर मान लीजिए 2 का पावर x रहेगा और यहां रहेगा 64, तो x का मान ज्ञात करें। और रहेगा कितना दूसरा, अगर मान लीजिए दिया रहेगा 32 का पावर 4/5, तो हल करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा √2 का पावर x बराबर कितना 2, तो x का मान ज्ञात करें। ये 3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो मुझे बताएंगे, मैं इसको बनाने का प्रयास करूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। आज यह चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर स्वाहा हो गया है। इसमें लेक्चर 5 मिला है आपको, पांचों लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बारी बारी से सभी चैप्टर को देख सकते हैं। धन्यवाद आप सबों को।